जिस यौगिक में सहसंयोजक बंधन होता है उसे, जिस यौगिक में सहसंयोजक बंधन होता है उसे क्या कहेंगे? जैसे H2O, इसका संरचना किस तरह से बनेगा बोलो तो? हाइड्रोजन 1 नंबर में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। ऑक्सीजन कितना नंबर में? 8 नंबर में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p कितना होगा? 4, 2p4। इसका बैलेंस कितना होगा? इसका बैलेंस 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 6 होगा ना। तो ऑक्सीजन का इस तरह से बनाए थे 2 2 4 2 6। इस तरह से बनाए थे ना कल। दूसरा है वो देख लें, CH4। इसका किस तरह से बनेगा बोलो तो? कार्बन की कितनी? 4। कार्बन की कितनी? 4। हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के स्टार से हम दिखा देते हैं ताकि पता चले कि हाइड्रोजन का है। इसको दूसरा तरीका से किस तरह से बनाया? इस तरह से। हो गया? कल यहाँ तक बता दिए थे ना। अगला लिखो, अगला हेडिंग लगाओ तो सहसंयोजक यौगिक की विशेषता। सहसंयोजक यौगिक की विशेषता। सहसंयोजक यौगिक की विशेषता। भाई दूध संयोजक यौगिक का विशेषता लिख लिए थे ना कल। सहसंयोजक यौगिक की विशेषता। विशेषता निम्न है। सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं निम्न हैं। पहला नंबर यह जितना बोलने में चरफर है उतना पढ़ने में तो चरफर रहेगी तब। आज पूछे, अच्छा रुको, आज घंटी तो पूरा मिलने वाला है ना, पढ़ाने के बाद पूछते हैं। चलो लिखो, यह प्रायः 1 नंबर, यह प्रायः द्रव या गैस अवस्था, द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है। यह प्रायः द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है। देख लिया भाई। दूध संयोजक का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या था? इसका क्या होगा? लिखो, इस यौगिक मतलब कौन सा यौगिक? सहसंयोजक यौगिक। इस यौगिक का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक
क्या होगा? निम्न की उच्च निम्न होगा। निम्न होता है, निम्न होता है। दुनू बकले तो एक जगह बैठी है, राम लगाया जोड़ी चाहिए सिला पहने लोरी। तीसरा नंबर लिखो। इसको वो है कि इसके देखकर वो उतार सकती है। हाँ? चलो तीसरा नंबर लिखो। अच्छा, वो जल में क्या था? तो यह क्या हुआ जल में? तो लिखो, यह यौगिक जल में घुलनशील नहीं होता है। तो घुलनशील दे सकते हैं। जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील नहीं होता है। चौथा नंबर क्या होगा? कार्बन विलयन में वो घुलनशील होते हैं। कार्बन विलयन में अगला छूट गया। नो सर। चलो अगला लिखो। यह यौगिक यह यौगिक कार्बनिक विलयन में घुलनशील होता है। कार्बनिक विलयन का मतलब क्या होता है रे? कार्बनिक विलयन में घुलनशील ना? जी सर। घुलनशील होता है। कार्बनिक विलयन में घुलनशील होता है। आगे 5 नंबर। अच्छा, वो विद्युत का क्या था? सुचालक का ना? मतलब वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत का क्या था? सुचालक। तो ये क्या हो जाएगा? सुचालक। यह यौगिक विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। पहली विशेषता इसका क्या है? यह द्रव्य गैस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्या है? इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होता है। जल के साथ जल में क्या होगा? घुलनशील नहीं होता है। कार्बनिक विलयन में घुलनशील होता है। विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक। चलो आगे 5 हो गया ना। अगला हेडिंग लगाओ, मिटा दे इसको। प्राकृतिक में या प्रकृति में जो ने लिखा है लिख लो। प्रकृति में उपस्थित धातुएं
प्रकृति में उपस्थित धातुएं। चलो लिखो, सभी धातुएं, डैश देकर के लिखो ना, सभी धातुएं प्रकृति में, डैश दे दिया है, सभी धातुएं प्रकृति में समान रूप से नहीं पाई जाती है, समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो कुछ धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। छूट गया? स्वतंत्र अवस्था बाद प्रकृति में सभी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में क्या कहते हैं, समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो कुछ धातु संयुक्त, क्या लिखे, संयुक्त ना, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो कुछ धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कैसे, दो गो है न इसमें, प्राकृतिक में किसकी दो गो है ना, एगो स्वतंत्र अवस्था में, एगो संयुक्त अवस्था में। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु देकर के डैश देना है। यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु देखो, जिस धातु की क्रियाशीलता या स्वक्रियता दोनों का मतलब एक ही है ना, लिखाए थे क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन था? पोटेशियम। कौन? पोटेशियम, संकेत के। और सबसे कम सोना, सबसे कम। जिस धातु की क्रियाशीलता स्वक्रियता कम होती है, जिस धातु की स्वक्रियता या क्रियाशीलता कम होती है, इसका लिखा रहे, जिस धातु की क्रियाशीलता या स्वक्रियता कम होती है,
कम होती है। होती है। वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जिस धातु की क्रियाशीलता कम होती है वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जैसे 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 सोना चांदी। तुम लोग गाना नहीं समझ लेना है। ये है चांदी। चलो लिखो सोना चांदी, सोना चांदी, प्लेटिनियम, सोना चांदी प्लेटिनियम, प्लेटिनियम ETC। हो गया। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु किसे कहेंगे? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु किसे कहेंगे? तो जिस धातु की क्रियाशीलता कम होगी उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु। अगला संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु अगर इसकी क्रियाशीलता कम है तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगा? तो वही बात है, लिखो जिस लिखो जिस धातु की क्रियाशीलता जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है, अधिक होती है, वह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। वह धातु प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। परिभाषा तो इसी का रहेगा, बस यहाँ क्या था? अधिक कम, यहाँ क्या हो जाएगा? अधिक। जैसे में लिखो पोटेशियम, पोटेशियम। अच्छा पोटेशियम नहीं होता लिखने के लिए, पोटेशियम का संकेत होता है लिखने के लिए के। सोडियम नहीं होता लिखने के लिए, संकेत होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, लोहा ETC। लोहा को क्या कहते हैं? लोहा का मैग्नीशियम Mg, Mg। लोहा को क्या, लोहा का संकेत आयरन क्या होता है? Fe। Fe होता है, क्या होता है? Fe होता है। क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन का F होगा। क्लोरीन का F होगा। क्लोरीन का F होगा सर, आयरन का F। चलो लिखो, ठीक है। यस सर। लोहा होगा F। लोहा
लोहा का F ही होगा। रुक देख जी सर जी आप ही होगा। ये सर देख लेते हैं क्लोरीन का क्या होगा 9 नंबर में? Cl Cl होगा। F होगा सर। 9 नंबर में कौन तत्व है? 9 नंबर में है 9 नंबर में लोहा है। जौने मन हुआ तूने बोल दिया। क्लोरीन होगा सर जी क्लोरीन का F होगा सीधा सीधा। फ्लोरीन का F, आयरन का Fe, आयरन का Fe। तो चलो आयरन का है चलो लिखो अगला। बस हो गया सर। संयुक्त अवस्था स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु परिभाषा दो एक बार। जिस धातु की क्रियाशीलता कम होती है उसे संयुक्त स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसे इसमें संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कोई दिक्कत? याद हो गया? याद नहीं हुआ? जी सर हो गया तब यही 5 को पूछ दे, याद नहीं हुआ? जी सर पूछिए अच्छा, ये 5 को वाला किसका था? सहसंयोजक यौगिक विशेषता। तो पूछेंगे तुरंत और याद कर पाएंगे। हाँ चलो अगला लिखो। खनिज किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा लिखा दिए हैं। खनिज कोई बात नहीं। गैस देने का मतलब ये है किसे कहते हैं, क्या है, व्याख्या करे, वर्णन करे। लिखो जमीन खोद कर। हाँ जमीन खोद कर निकाले गए धातु युक्त जमीन खोद कर निकाले गए धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं जमीन खोद कर निकाले गए धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। अब छोटा छोटा परिभाषा है इसमें। अयस्क किसे कहते हैं? और यह सबको समझो। इंग्लिश ऑरेंज होता है। अब हम भी इंग्लिश सीख रहे हैं। बहुत बोल रही है। सुनो अब ऑरेंज किसको बोलेंगे, अयस्क किसको बोलेंगे? तो खनिज में अगर धातु की मात्रा अधिकतम होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? अयस्क। खनिज में धातु की मात्रा अगर अधिकतम होगा तो क्या कहलाएगा? अयस्क। 10 पे लिखो। जिस खनिज में धातु की मात्रा जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिकतम होती है उसे अयस्क कहते हैं।
जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिकतम होती है उसे अयस्क कहते हैं। जमीन खोद कर निकाले गए धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिकतम होती है उसे अयस्क कहते हैं। अगला एक स्टार में लिखो, स्टार लिखो। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं या होती है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हाँ, अगली बार पूछेगा, याद कर ले, पूछबे करेगा। याद कर ले, पूछबे करेगा। नहीं पूछेगा चुन पानी लेकर मर जाना। चलो यहाँ से चलो, इधर ध्यान दो। सहसंयोजक यौगिक की विशेषता बताओ तो। पहला नंबर क्या होगा इसका? द्रव्यमान के, यह द्रव या गैस अवस्था में होता है। दूसरा नंबर द्रव्यमान के गुणपत्रांक जलीय घुलनशील नहीं होता है। कार्बनिक विलयन में विद्युत का प्रकृति में उपस्थित धातु या प्रकृति में धातु की उपस्थिति, प्रकृति में धातु की उपस्थिति बोलो या प्रकृति में उपस्थित धातु बोलो। सभी धातु, कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। उसी को कहते हैं प्रकृति में उपस्थित धातु। इसी को क्या कहेंगे? कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रकृति में उपस्थित धातु। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु, जिस धातु की क्रियाशीलता कम होती है उसे, जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है, खनिज किसे कहते हैं? जमीन खोद कर निकाले गए धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिकतम होती है उसे अयस्क कहते हैं। अब अयस्क का प्रकार है। किसका? अयस्क का प्रकार। खत्म, अब नहीं लिखाएंगे। पूछेंगे अभी। 10 मिनट का